हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी रात को जो लड्डुओं का काम शुरू करा था, बीच में कोई काम आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। तो मैंने रात को ही बीच में आधा छोड़ दिया। असल में जो है मेरी मूंग भी ठंडी नहीं हुई थी और अलसी भी गर्म थी। सो रात को जो है वापस आते आते काफी लेट हो गई थी। आधी चीजें जो है मैंने रात को पीसी थी। अभी सुबह उठी थी मैं 5 बजे और सिर्फ चाय पी है, अपने बेसिक रूटीन के 2-3 काम किए हैं। उसके बाद से मैं इसी तैयारी में लगी हुई हूँ। फिलहाल जो है मेरे किचन का हाल बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है क्योंकि सारा सब कुछ फैला हुआ है और सुबह से कोई भी काम नहीं हुआ है। फूड प्रोसेसर भी मेरा ये देखो पूरा ये उड़ उड़ के ना, चना उड़ा, मूंग उड़ी और जो मखाना पीसा था वो उड़ा और सारा पूरा कचरा मचा पड़ा है। रात को तो आते हुए लेट हो गया था तो मैं सब ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। अब मैं इसको सारे को क्लीन करूंगी। आज मॉपिंग नहीं करूंगी, आज सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि फ्राइडे हो गया है और कल सैटरडे हम लोगों ने निकलना है। तो मेरे पास काम बहुत सारा बचा हुआ है और मैंने जो ये खुशी के लिए बनाए थे नमक पारे, इनको थोड़े थोड़े करके मेरा बेटा खाता जा रहा है। उसको काफी टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ आधा किलो मैदे के मैं नमक पारे जो है और बना लूं तो ये खुशी का डब्बा भर जाएगा। जो बचेंगे वो हमारे घर में रह जाएंगे। तो फिलहाल जो है मैं फटाफट से एक बारी झाड़ू करके और अपने घर का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि बीच में मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है ये लड्डू बनाने के बीच में, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और आज लक्की का भी एक एग्जाम है तो उसने भी आज एग्जाम देने जाना है। सो फटाफट से काम शुरू करते हैं, नहा धो के पूजा पाठ खत्म करते हैं और उसके बाद जो है फिर करेंगे लड्डुओं की तैयारी। मशीन लगा रखी है, मशीन का लॉट मेरा कंप्लीट हुआ पड़ा है। मुझे कपड़े फैलाने हैं, बहुत सारा काम है। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो जी लड्डुओं की रेसिपी मैं ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वेट लॉस के लिए और बिना आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के हम अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा कर सकते हैं। सो ये रेसिपी 5 स्टार रेसिपी है, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों। बहुत इजी रेसिपी है। जिन बहनों ने अभी तक ब्लॉग नहीं देखा है मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल जो है मैं खुशी के पास जाने के लिए जो मुझे खाने पीने की चीज़ें उसके लिए बनानी है उनकी तैयारियों में लगी हुई हूँ, जिस कारण से मेरा अभी जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर मेरे ऊपर है और ऐसे इस टाइम पे या इस तरीके से जब भी कोई एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं घर के अपने कामों के साथ या जो भी हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं उसके साथ अगर हमें एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, जैसे त्यौहार आ जाते हैं तो त्योहारों के टाइम पे भी मिठाइयाँ बनानी है, बहुत कुछ खाने पीने का बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, साथ ही घर के कामों को भी मैनेज करना है। तो ऐसे टाइम पे मैं अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ, वो भी बिना थके, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, वही मैं आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो जी सबसे पहले जो है मैं जैसा आप लोगों को बताया मैंने कि मैं सिर्फ झाड़ू लगाने वाली हूँ, तो बालकनी से मैं झाड़ू लगा लाई हूँ और सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि 7 बजे के आसपास का। पूरी धूप जो है मेरे बालकनी में आ चुकी है और यहाँ जो है जो मैंने मूंग वगैरह पीस के रखी थी वो ऐसे ही बिना ढके रखी हुई थी क्योंकि मैंने अभी क्लिप शूट किया था। सो उसको मैंने पहले ढक दिया है क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो डस्ट वगैरह जाएगा। खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल बीच में तो कुछ एक वीडियोज़ ऐसी वायरल हुई हैं कि छिपकली आपका बनाना खा रही है, छिपकली आपकी सेब खा रही है, छिपकली आम खा रही है। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा किस तरीके का इंसेक्ट या किस तरीके का रेप्टाइल आके मुंह उसमें आपके खाने पीने की चीज़ों में मार के चला जाए। हालांकि मेरे घर में कॉकरोच, चींटी, छिपकली इन सब चीज़ों से मुझे सख्त एलर्जी है तो मेरे घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और मैं बहुत ध्यान भी रखती हूँ इन सब चीज़ों का। हर 2-2.5 महीने में मैं पेस्ट कंट्रोल कराती रहती हूँ। साथ साथ मैं कुछ इस तरीके के जो है स्प्रे रखती हूँ जिनको रेगुलर बेसिस पे करते रहने से छिपकली वगैरह घर में नहीं आती है। और कॉकरोच का जो मेन सोर्स होता है वो होता है हमारे किचन का सिंक। अगर हम डेली किचन के सिंक को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उस पर जो जाली होती है, अंदर जाली होती है, अंदर जो पाइप से ऊपर जो सिंक का स्टील वाला एरिया होता है, उसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं ना तो हमारे घर में कॉकरोच नहीं आते। कॉकरोच मेनली इसीलिए आते हैं कि सिंक में बहुत ज़्यादा देर तक बर्तन पड़े रहते हैं, पूरी रात बर्तन पड़े रहते हैं, खाना पीना बर्तनों में होता है, खाना पीना बर्तनों में लगा होता है। कई बार होता है कि बच्चे जैसे खाना जूठा छोड़ देते हैं, उसको ऐसे कैसे सिंक में डाल दिया। तो वो सब रीजंस होते हैं कॉकरोच आने के, चींटियाँ हो जाने के। और मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर बच्चे डाल भी देते हैं मैं तुरंत की तुरंत उसको खाली करके और बर्तनों को क्लीन करती हूँ, जिससे मेरे घर में कॉकरोच, चींटी, छिपकली वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं।
और यहाँ पे ये जो पानी का जो है पेटियाँ वगैरह आई थी बाहर ही रखी हुई थी, इनको मैंने रख दिया है स्टोर रूम में। और जैसा मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बोला था कि जहाँ मेरा ये जूते चप्पलों का पूरा बाज़ार लगा रहता है उस जगह को मुझे कवर करना है। सो फाइनली जो है आज मैं उस जगह को कवर करने वाली हूँ। शू रैक वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ से मैंने शू रैक हटा दिया है और इसकी मैं साथ साथ जो है डस्टिंग करूँगी। जब आप झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू लगाते हुए आप अगर साथ साथ डस्टिंग करते हुए चलो, साथ साथ अपना सोफ़ा बेड वगैरह सब लगाते हुए चलो ना, तो आपका आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप पहले झाड़ू लगाओगे उसके बाद डस्टिंग करोगे, उसमें डबल टाइम जाता है। सो मेरा जो ये छोटा छोटा काम रहता है ना, ये मैं झाड़ू लगाने के साथ साथ ही करती रहती हूँ। जहाँ से मैंने झाड़ू लगाया उसी एरिया को मैं क्लीन करती हुई चलती हूँ। जहाँ से मैंने झाड़ू लगाया उसी एरिया को मैं क्लीन करती हुई चलती हूँ। जिस रूम से झाड़ू लगाऊंगी उस रूम को क्लीन करते हुए चलूँगी। तो फिर ये रहता है कि पूरा जो आपका काम रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डबल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। झाड़ू जो है मेरी हो गई है और जैसे मैंने आपको बताया था मैं करेले लेके आई थी लगभग 1 किलो। तो करेले की सब्ज़ी जो है मैं बना के लेके जाऊंगी। तो यहाँ करेलों को मैं आगे पीछे से काट के और अच्छे से छील के रेडी कर लूँगी। इससे पहले जो मैंने आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर की थी वो मैंने की थी स्टफ्ड करेले की, और आज मैं बनाने वाली हूँ काट के करेला, क्योंकि खुशी को जो है ये काट के ही करेले वाली सब्ज़ी चाहिए थी। तो इसमें भी जो है आगे पीछे का डंठल इसका जो निकाल के नाकू जो रहता है करेले का, और इसको मैंने छील लिया, अच्छे से छील के बीच से स्लिट करके, और इसके बीज मैंने निकाल लिए। बीज से काटने के बाद ना बीज बहुत इजीली करेले के निकल जाते हैं। फ़िलहाल जो है मैंने पूरा स्लाइस ही करेले का लिया है, और अगर मुझे इसका छोटा स्लाइस चाहिए होगा तो फिर मैं इसको बनाते टाइम जो है काट लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे नमक लगा के रखना है, तो इस वजह से मैं बड़ा इसका स्लिट ऐसा का ऐसा पूरा ये पीस इसका रखूँगी। छिलके जो है वो बहुत लंबे थे, और ये जो आज के करेले थे ना, इसमें कुछ करेलों में बीज बहुत पके थे। सो जैसे मैंने हाथ से बीज को और छिलकों को क्रश किया तो जो पके हुए बीज थे वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ गए, तो उनको मैंने अलग से छांट लिया है। और अब करेले और छिलका बीज, ये मैं दोनों चीज़ें अलग अलग रखूँगी। आप एक साथ भी नमक लगा के रख सकते हो, बट अलग अलग मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं 2 प्लेट्स में अलग अलग रख लेती हूँ। क्योंकि जब आप धोते हो ना, धोते टाइम भी आपको इनको छांटना ही पड़ता है, और जब आप नमक लगा के धूप में रखते हो तो ये थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाता है। करेला बिल्कुल ऐसे फ्रेश तो रहता नहीं है, थोड़ा सूखता भी है, श्रिंक भी होता है। तो उसके बाद सूखने के बाद ना अलग अलग करने में मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है। सो मैं क्या करती हूँ, इसको अलग अलग ही नमक लगाती हूँ और अलग अलग नमक लगा के ही रखती हूँ। और वैसे भी छिलका जो है इसका ज़्यादा कड़वा होता है बजाय जो है इसका जो हम ऊपर का पील करते हैं उसके और बीज के। तो इनको जो है नमक मैंने अच्छे से लगा दिया है, और अब मैं इनको रखूँगी धूप में, क्योंकि बहुत अच्छी धूप आ रखी है। और अब ये धूप जो है 11:30-12 बजे तक रहेगी। तो 4-5 घंटे के लिए जो है मेरे करेलों में बहुत अच्छी धूप की तपत लग जाएगी, ताकि शाम तक जो है करेले बिल्कुल रेडी हो जाएं। और फिर जो है मैं इनको जो है आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी इंस्टेंट तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इंस्टेंट जब आप बनाते हो तो करेला कड़वा रहता ही है। आपके साथ ऐसी रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि करेला आपका 1% भी कड़वा नहीं रहेगा, और आपके बच्चे भी मांग के करेले की सब्ज़ी खाएंगे, बहुत खुश होकर सब्ज़ी खाएंगे करेले की। तो व्लॉग में बने रहिएगा। रेसिपीज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।